घर पे त्यान के मन में बार बार तो हान के ख्याल आ रहे होते हैं। कहता है, त्यान तुम जानते भी हो उस दिन कंपटीशन से जाने के बाद मैं कितना टूट गया था। पर फिर एक दिन मैंने खुद को मोटिवेट किया कि म्यूजिक को मैं खुद से दूर तो नहीं कर सकता, और एक दिन मैं इतने काबिल बन जाऊंगा कि तुम मुझे इज्जत की नज़र से देखोगे, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो क्या सच में मैं अभी तुम्हारी नज़रों में अच्छा साबित हो पाया हो कि नहीं। तभी वहाँ पर दायु आती, बोलती, मिस्टर हान के सेक्रेटरी का कॉल आया था, उन्होंने तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट को और हाँ बेस्ट फोटोग्राफर को हायर किया है। मिस्टर हान को पता है कि तुम कितने टैलेंटेड पर्सन हो, और प्रोजेक्ट के बारे में बता के चली जाती कि वो सोचता है हान तुम खुद से बोलता है, हान तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है या फिर तुम गिल्टी फील कर रहे हो, या फिर तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम कितने टॉप लेवल पर हो और तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, मुझे भी। फिर आगे हान तो किसी बिजनेस पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो तो बिजनेस पर्सन के साथ में काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और घर जाने की बात करता है कि तभी वहाँ पर तो जिया आती है, और एम्प्लॉय कहता है, जिया आजकल तो बहुत ही फेमस है इंटरनेट पर और ये आपसे मिलना चाहती है, आप इसके साथ में एंजॉय करो। जिया कहती, मिस्टर हान ज्ञान बोलता है, इसे रहने दो, कि वो तो उसके हाथ को पकड़ती है कि वो तो अपने हाथ को हटाता है, कहता है मुझे घर जाना है। वो कहती, आप मेरे कॉल को रिसीव नहीं कर रहे। हान तो उसे पीछा छुड़ाने के लिए होटल रूम की चाबी देता है, कहता तुम जाकर मेरा वहाँ पर वेट करो, और फिर वो कार में तो चला जाता है। और जाते समय कार में वो तो त्यान के इंटरव्यू को उसके गाने को सुन रहा होता है, उसे उसकी याद आ जाती है, कहता है तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है। फोन करता है त्यान को, कहता है मैं हानू और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, 5 साल पहले सिंगिंग कंपटीशन के दिन मैं तुम्हारे साथ, और वो लेटर की तभी वह एक ट्रक आ जाती है। तभी त्यान कहता है, मिस्टर हान क्या बात है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ हुआ है क्या। वो कहता, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस ये बताना चाहता था कि कंपटीशन की तुम तैयारी कर लेना और प्रैक्टिस करो। वो कहता है ठीक है, और कॉल रख देता है। प्रैक्टिस करता है कि बाहर तो शैन और जीन आते हैं। शैन बोलता है, देख रहे हो तुम उसे, वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो हम दोनों के पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, मेरे पास एक प्लान है। फिर अगले दिन तीनों की तो किसी पहाड़ वाले साइड में गाने की शूटिंग पूरी होती है, जहाँ त्यान तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। देखकर शैन और जीन तो काफ़ी जेलस होते, और यहाँ पर लड़कियाँ तो त्यान का ऑटोग्राफ लेने के लिए आती हैं। तभी जीन त्यान के पास जाता है, कहता है इसे पी लो, ये काफ़ी अच्छा है, मेरी माँ ने इसे बनाया है, होममेड है। त्यान तो जूस को पी लेता है। शैन कहता है, मैंने कहा कि तुम इसे पूरा पियो, काफ़ी अच्छा फील होगा। और फिर जब घर जाने की बारी आती है, तब त्यान को तो बेहोशी होने लगती है कि जीन कहता है, क्या बात है। त्यान कहता है, मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, मैं टेंट में जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कार आने के बाद मुझे बुला लेना। वो कहते हैं, हाँ तुम आराम करो। और आधे घंटे बाद सब तो वहाँ से जाने लगते हैं कि दायु कहती है, त्यान कहाँ है। वो कहता है, त्यान तो हमसे पहले जा चुका है, उसने आपको नहीं बताया। दायु कहती, नहीं तो। वो कहता है, वो काफ़ी बिजी था, चलो घर चलते हैं। और त्यान तो बेहोश होता है। और यह कंपनी में हान तो काफ़ी परेशान होता है कि माँ उसे फ़ोन करती, कहती मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी पुरानी दोस्त है वोंग, उसकी बेटी बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डेट करो। हान कहते, मैंने आपको कितनी बार मना किया सब करने से ना। वो कहती, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें बस ब्लाइंड डेट पर तो जाना है ना। काफ़ी जिद करती, वो बोलता ठीक है मैं चला जाऊँगा। और आधी रात को तो काफ़ी बर्फ़ गिर रही होती है, फ़ोन भी किसी का लग नहीं पाता। त्यान तो काफ़ी परेशान होता है अकेला। और यहाँ होटल में पहुँचते ही तो उन्हें हान मिल जाता है, पूछता है तुम सब आगे, पर त्यान कहाँ पर है। वो तो डर जाते हैं, कहते हमें नहीं पता, त्यान काफ़ी थक चुका था ना, वो पहले आ गया। हान कहता है, ऐसे कैसे, आज तुम सबकी टीवी शो की प्रैक्टिस थी ना, वो तुमसे पहले नहीं आ सकता। तभी जीन तो नज़र को चुराता है, कहता है हमें नहीं पता, शायद वो थक चुका होगा, और वहाँ से दोनों बहाना मार के चले जाते हैं। हान को तो यहाँ पर शक होता है, त्यान को तो फ़ोन लगाता है, फ़ोन तो लग नहीं पाता, तो सेक्रेटरी से त्यान के शूटिंग वाली जगह का एड्रेस मांगता है। फिर यहाँ त्यान जा रहा होता है कि उसके पैरों में तो मोच आ जाती है, वो तो नीचे गिर जाता है, और वहाँ पर हान तो बाइक से आ रहा होता है। तब उसे दायु कॉल करती, बोलती मैं कब से होटल में आपका वेट कर रही हूँ, कहाँ पर हो। वो कहता है, सॉरी लेकिन मैं काफ़ी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। और त्यान के लोकेशन को ट्रैक करते हुए जाता है कि वो तो काफ़ी गुस्सा होती, बोलती ऐसे कैसे मुझे भाव नहीं दे सकता, मुझे इसे तो फंसाना होगा। और लो फाइनली हान पहुंच जाता है त्यान के पास, भागते हुए इसके पास जाता है कि वो तो गिरने वाला होता है, उसे वो पकड़ ही लेता है। कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है, क्या मैं सपना दिख रहा हूँ। हान कहता है, ये मैं हूँ। त्यान बोलता है, सच में तुम हान हो। और यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाता है कि हान तो काफ़ी डर जाता है, उसे अपने बैग पर उठाता है। तभी त्यान बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और हान उसे अपनी बाइक पर लेकर जाता है। फिर आगे सीन अस्पताल का, डॉक्टर चेकअप करते हैं।
कहते हैं कल तक आपका मुंह तो ठीक हो जाएगा। दाई बोलते ये एक सिंगर है और इनका गला ठीक होना तो बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर कहता है हाँ, पर इन्हें फीवर है और जो दवाइयाँ इन्होंने खाई है ना, इससे तो इनके गले के वोकल कॉर्ड्स पर काफी असर पड़ा है। त्यान कहते हैं मेरा गला कब तक ठीक हो पाएगा? डॉक्टर कहते हैं मैं बता तो नहीं सकता। तभी दाई बोलते त्यान तुम परेशान होना बंद करो, मैं तुम्हारे सारे कॉन्सर्ट को कैंसिल तो करवा दूंगी, डोंट वरी, पर तुम्हें इसके लिए पैसों का लॉस तो होगा, तुम रेडी रहना। त्यान कहता है ठीक है। और यहाँ पर हान पता करने की कोशिश करता है कि त्यान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी आवाज पहले की तरह नहीं आ पा रही और किसने उसे बेहोश किया था। बोलता है दायु से परफॉर्मेंस के कैंसिल होने पर त्यान के पेमेंट पर कोई असर नहीं होना चाहिए, त्यान को आराम की जरूरत है। फिर आगे हान कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने बोला है ना तुम्हें आराम करने के लिए, मैं जानता था कि तुम यहाँ पर गिटार प्ले कर रहे होगे। वो कहता है मिस्टर हान आई एम सॉरी, मैंने आपकी कंपनी को काफी नुकसान करवा दिया ना। फिर आगे हान तो बिजनेस की बातें करने के लिए मिस्टर जैंग के पास जाता है। जैंग बोलता है देखो न्यू आर्टिस्ट ने कितनी लापरवाही से काम किया है, मेरे कंपनी के कॉन्सर्ट को भी कैंसिल करना पड़ा। त्यान कहता है मैं माफी मांगता हूँ उन सब की तरफ से और भरपाई के तौर पर मैं 50% की लो प्राइस में डील को फाइनल करता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है जितने भी त्यान की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए न्यूज़ को फैलाया गया है ना, उन सबको खत्म करना होगा। जैंग कहता है डील। फिर आगे त्यान तो सामान को पैक कर रहा होता है। तभी हान बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? त्यान बोलता है मैं तो अब गाना नहीं गा सकता और आवाज भी ठीक होने वाली है कि नहीं मुझे नहीं पता, और ये कमरा तो कंपनी का है ना, मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ। तभी हान कहता है किसने कहा तुम सामान को वापस रखो? त्यान बोलता है पर तुम न्यू आर्टिस्ट को हायर तो कर रहे हो ना। वो कहता है चलो यहाँ से, और यहाँ वो जीन से मिलता है। कहता है इस जूस की बोतल में तुमने नींद की गोलियां मिलाई थी ना। वो तो झूठ बोलता है, कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। तभी हान चिल्लाता है सॉरी मुझे मत बोलो। वो बोलता है सॉरी त्यान। तभी त्यान कहता है तो क्या तुम इसे फायर कर रहे हो? वो कहता है मुझे धोखेबाजी बिल्कुल नहीं पसंद और जीन में से प्रूफ के तौर पे रख रहा हूँ। तुमने कुछ भी त्यान के साथ में फ्यूचर में गलत किया ना तो उसका अंजाम तो बहुत ही बुरा होगा। वो तो माफी मांगता है और चला जाता है। तभी त्यान कहता है मैं भी चाहता हूँ कि वो उसे रोकते पीछे जाता है। बोलता है तुम तो सॉफ्ट हार्ट के हो ना, पर तुमने तो बोला था कि तुम कभी उसे माफ नहीं करोगी जो तुम्हें हर्ट करेगा। कि त्यान सोचता है मन में पर मैं तुम्हें तो माफ कर चुका हूँ। बात करता है कुछ टाइम पहले की बातें। बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो काम नहीं कर पाया, तुम्हें डिसअपॉइंट किया ना। हान कहता है तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, ना ही आज और ना ही कभी पास्ट में और ना ही कभी फ्यूचर में तुम करोगे। उसकी आंखों में तो आंसू होते हैं। कहता है कितनी दुख भरी बात है ना कि कुछ हफ्ते बाद इस सिटी के सबसे बड़े पार्टी में मेरा शो होने वाला है, जिसका सपना मैंने अपने बचपन से देखा था उसमें पार्टिसिपेट करने का। सपना भी अब मुझसे छिनने वाला है, मैं तो परफॉर्म भी नहीं कर पाऊंगा। कि तभी दायु आती भागती है। कहती है मिस्टर हान त्यान परफॉर्म नहीं करने वाला है। आने वाली पार्टी में जानने के बाद तो बहुत ही कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और पैसे की वापस डिमांड की कंपनसेशन के तौर पे। हान कहता है तो वो कहती मेरे ख्याल से आपकी रेपुटेशन को काफ़ी असर पड़ेगा ना इन सारी बातों से, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तभी त्यान बोलता है मिस्टर हान मैं अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी वजह से कंपनी को बहुत ही लॉस हुआ है तो फिर ठीक है, मैंने आज तक जितने पैसे कमाए हैं मैं सारे पैसे देने को तैयार हूँ और मैं कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने वाला हूँ कि जब तक मैं कंपनी की भरपाई नहीं कर देता मैं कंपनी के लिए काम करूँ। हान बोलता है इतनी छोटी मोटी बातों के बारे में तुम मत सोचो, तुम बस आराम करो। वो कहता है मिस्टर हान, वो बोलता है मैंने कहा ना कि तुम आराम करो तो आराम करो। वो तो चला जाता है। दाइव कहती है मिस्टर हान ब्रांड के बारे में। वो कहता है मैं सारी बातों को संभाल लूंगा, तुम बस सिटी के सबसे टॉप म्यूजिशियन को हायर करने के बारे में सोचो जो त्यान के म्यूजिक प्ले करना सिखाए। मैं त्यान के करियर को यूं ही बर्बाद होने तो नहीं दूंगा, मैं सिटी के सबसे टॉप म्यूजिशियन प्रोड्यूसर को हायर करूंगा, त्यान ही डिजर्व करता है। फिर आगे त्यान तो बेहोश होता है और वो नींद में तो हान का ही नाम लेता है कि तभी हान कहता है मैं हूँ तुम्हारे पास। डॉक्टर बोलते हैं इनका बुखार तो अब तक नहीं उतरा है और आराम की ज़रूरत है, मेडिसिन देकर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह त्यान को तो होश आता है और सामने हान तो नींद में बैठा होता है कि वो भी जग जाता है। त्यान कहता है मिस्टर हान थैंक यू पर्सनली यहाँ पर आने के लिए। हान कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरी कंपनी के सबसे टॉप एम्प्लॉय हो, तुम्हारी केयर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। काफ़ी रूड सा वो तो जवाब देता है कि त्यान सोचता है ये तो फिर से पहले की तरह कोल्ड हो गया ना, टेढ़ी बातें बोलने वाला।
आगे मिलने जाता है मिस रोजी से, बोलता है आप तो टॉप डायरेक्टर हो हमारे सिटीज़ की पार्टी की, मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ। वो बोलती है आप अपने कंपनी के बॉय बैंड के लिए मुझसे मिलने आए हो ना। वो कहते पर बॉय बैंड तो डिसेबल हो चुका है, मैं त्यान के बारे में बात करने आया हूँ। वो कहती पर मैंने सुना है कि वो कभी गाना नहीं गा पाएगा। वो कहता हाँ पर उसके पास ढेर सारी काबिलियत है, मैं उसके लिए प्रोग्राम को अरेंज करना चाहता हूँ। आपकी फ़ीस को मैं डबल पे करूँगा एंड डोंट वरी, इस पर आपकी रेटिंग तो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। फिर आगे पार्टी में तो त्यान सबके साथ में अपने पियानो को प्ले करता है। काफ़ी ब्यूटीफुल सा सॉन्ग यहाँ पर वो तो बजाता है और सबको गाना तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी हान कहता है खुद से मैं जानता था कि त्यान कर लेगा। यहाँ पर सब तो तालियां बजाते। फिर आगे परफॉर्मेंस के बाद वो कॉल करता है, कहता है मिस्टर हान मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। वो कहता है टॉप क्लास की थी और काफ़ी हाई रेटिंग मिली है इसे। मुझे तो पता ही था कि जब भी तुम स्टेज पर होते हो ना तुम सितारे की तरह चमकते हो। वो बोलता है मुझे लगा था कि मैंने अपने गाने की आवाज़ तो खो दी है ना, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट हान थैंक यू सो मच मुझे नई पहचान देने के लिए। और 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था कि तभी वहाँ पर तो लड़की आ जाती, उसका फ़ोन तो नीचे गिर जाता है और वो सब तो ज़बरदस्ती फ़ोटोज़ लेने की ज़िद करती कि तभी वहाँ पर दाइयों आती, कहती सिक्योरिटी इन सबको यहाँ से बाहर ले जाओ, और दोनों की बात नहीं हो पाती।